नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए समाज से संबंधित वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न लेके आई हूँ जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता करेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन हमारा, शरणागत शब्द उदाहरण है द्वंद्व समास, कर्मधार समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो शरणागत तत्पुरुष समास का उदाहरण है। उसके बाद है महासागर समासिक शब्द का विग्रह है। बड़ा सागर, महान है जो सागर, प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा है जो सागर। तो इसमें है महान है जो सागर। उसके बाद है परमाणु समस्त पद उदाहरण है अव्ययीभाव का, द्विगु का, कर्मधारय का, द्वंद्व का। तो ये कर्मधारय का उदाहरण है। उसके बाद है चौथा, दीर्घायु पद में समास है कर्मधार, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष। तो इसमें कर्मधारय समास है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, लाख, 2 लाख समासिक पद में उचित समुच्चय बोधक शब्द होगा या, एवं, आदि और दा। तो इसमें समुच्चय बोधक शब्द होगा या। जैसे बोलते हैं ना, मैंने उसको लाख या 2 लाख दिए, इस तरह से हमारा ये समुच्चय बोधक शब्द या है। तो उसके बाद है पद प्राप्त में समास है अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो इसमें तत्पुरुष समास है। उसके बाद है धन दौलत समस्त पद के विग्रह में समुच्चय बोधक शब्द आएगा या, आदि और अथवा। तो इसमें आएगा आदि। ऐसे ये लिखा जाएगा कि देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें ये द्वंद्व समास है। इसका मतलब जो भेद है किस समास का होगा, अगर मान लो तो ये द्वंद्व समास है। तो अगर हम समास विग्रह करते हैं तो धन कौमा, जैसे यहाँ पे धन लिखेंगे और कौमा दौलत आदि ऐसे करके लिखेंगे। तो ये आदि इस तरह से आया है। उसके बाद है 8वां, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो। द्विगु समास होता है, द्वंद्व होता है, बहुव्रीहि होता है या तत्पुरुष होता है। तो यहाँ पे द्वंद्व। उसके बाद जिस समास का द्वितीय पद प्रधान नहीं होता है वह है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव और द्विगु। तो इसमें अव्ययीभाव। उसके बाद है जिस समास का प्रथम पद महत्वपूर्ण होता है द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव या कोई नहीं। तो इसमें है अव्ययीभाव। अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद किसमें प्रधान होता है? बहुव्रीहि में, कर्मधार में, तत्पुरुष में या द्वंद्व में। तो ये बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान। रघुपति शब्द उदाहरण है द्विगु समास का, द्वंद्व, बहुव्रीहि या कर्मधार। तो यहाँ पे बहुव्रीहि आंसर आएगा। उसके बाद पशुपति पद में समास है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो इसमें बहुव्रीहि।
उसके बाद है एक दंत पद का समास विग्रह है। एक दांत, एक है दांत जिसका गणेश, एक दांत का समूह, एक जोड़ी दांत। तो इसमें बा है एक है दांत जिसका अर्थात गणेश। उसके बाद है 15वां, मनोज शब्द में समास होगा तो बहुव्रीहि होगा, अव्ययी भाव होगा, द्वंद्व होगा या द्विगु होगा। तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। उसके बाद है गुरुमुखी पद में समास होगा। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। उसके बाद है वनवासी शब्द में समास है। द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधार। तो इसमें तत्पुरुष समास है। उसके बाद द्विगु समासिक पद का विग्रह है। 2 पैरों वाला, 2 गायों वाला, 2 गायों का समाहार, 2 गाय हैं जो। तो इसमें 2 गायों का समाहार। भाई बहन शब्द में समास है। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास। तो इसमें द्वंद्व समास है, मतलब पहला और दूसरा पद लगभग समान होते हैं, मतलब दोनों ही इम्पोर्टेंट शब्द होते हैं। शताब्दी शब्द उदाहरण है। द्विगु का, द्वंद्व का, कर्मधारय का या बहुव्रीहि का। तो इसमें द्विगु। नवरत्न शब्द में समास है। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व। तो इसमें द्विगु समास है। उसके बाद धीरे धीरे समस्त पद में समास है। द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। तो इसमें अव्ययी भाव समास है। जो पूर्व में ना हुआ हो विग्रह का समस्त पद होगा। पूर्ववत, अभूतपूर्व, पूर्व रूप या पूर्वभूत। तो इसमें है अमूढ़। तो इसमें है अभूतपूर्व, ये सही है। उसके बाद है यथा समय शब्द में समास है। अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो इसमें अव्ययी भाव समास है। उसके बाद अंधकूप शब्द में समास है। कर्मधार, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या द्वंद्व। तो इसमें कर्मधारय समास है। उसके बाद निडर शब्द में समास है। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व या द्विगु। तो इसमें अव्ययी भाव समास है। उसके बाद कवि पुंगव का समास विग्रह। कवि में पुंगव यानी श्रेष्ठ, कवि को पुंगव, कवि से पुंगव, कवि द्वारा पुंगव। तो इसमें है आ, कवि में पुंगव यानी श्रेष्ठ। उसके बाद है नरेश शब्द का समास विग्रह होगा। नरों में ईश, नरों का ईश, नरों द्वारा ईश, नरों से ईश। तो इसमें है नरों का ईश, बा। उसके बाद है मतदाता शब्द में समास है। अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तो इसमें आंसर होगा तत्पुरुष।
उसके बाद है निम्न में द्वंद्व समास का शब्द है आजकल, रातों रात, दिन दिन, वीर पुरुष। तो इसमें आज कल। उसके बाद है पर्णकुटी शब्द में समास है तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधार, बहुव्रीहि। तो इसमें तत्पुरुष समास है। उसके बाद निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधार या बहुव्रीहि समास। तो इसमें अव्ययीभाव समास आंसर है। उसके बाद है रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है रेल और गाड़ी। पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो इसमें रेल पर चलने वाली गाड़ी। उसके बाद है शाखा मृग शब्द में समास है कर्मधार, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। तो इसमें बहुव्रीहि समास है। उसके बाद निम्न में से किस शब्द में समास व संधि दोनों हैं? यज्ञशाला, स्वधर्म, जलोष्मा या पंकज। तो इसमें जलोष्मा में समास व संधि दोनों हैं। उसके बाद है स्वर्ण घट का विग्रह है स्वर्ण में घट, घट में स्वर्ण, स्वर्ण का घट और घट के लिए स्वर्ण। तो इसमें है स्वर्ण का घट। उसके बाद है अव्ययीभाव समास का उदाहरण है लव कुश, पेट भर, त्रिभुवन, छत्रधारी। तो इसमें है भर पेट। उसके बाद है शताब्दी शब्द में समास है द्वंद्व, द्विगु, कर्मधार और तत्पुरुष। तो इसमें है द्विगु समास। अधिकरण तत्पुरुष में पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम एवं तृतीय पद प्रधान होते हैं। तो इसमें है बा, दूसरा पद प्रधान होता है। उसके बाद द्विगु समास का उदाहरण है राजा रानी, पीतांबर, त्रिभुवन और भूदेव। तो इसमें सा आंसर सही है त्रिभुवन। उसके बाद किस समास में शब्दों के माध्यम में संयोजक शब्द का लोप होता है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव। तो इसमें है द्वंद्व। उसके बाद है पूर्व पद संख्यावाची शब्द है अव्ययीभाव, द्वंद्व, कर्मधार या द्विगु। तो इसमें है द्विगु। उसके बाद जन्माद्य शब्द है कर्मधार, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्विगु। तो इसमें है तत्पुरुष बा। उसके बाद है यथास्थान समासिक शब्द का विग्रह होगा। यथा और स्थान, स्थान के अनुसार, यथा का स्थान, स्थान का यथा। तो इसमें है स्थान के अनुसार बा सही है। उसके बाद है जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं अव्ययीभाव, द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो इसे बहुव्रीहि कहते हैं। सप्तद्वीप समासिक पद का विग्रह होगा सप्त द्वीपों का स्थान, 7 द्वीपों का समूह, सप्तद्वीप 7 द्वीप। तो इसमें है 7 द्वीपों का समूह यानी बा।
उसके बाद है मतदाता, समासिक शब्द का विग्रह होगा। मत को देने वाला, मत का दाता, मत के लिए, मत और दाता, तो मत को देने वाला यानी आ। उसके बाद है आत्मविश्वास में समास है कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या अव्ययी भाव, तो इसमें है तत्पुरुष। नील कमल का विग्रह होगा। नीला है जो कमल, नील है कमल, नीला कमल, नील कमल, तो इसमें है नीला है जो कमल। उसके बाद है अंतिम, लंबोदर का विग्रह पद होगा। लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश, लंबा ही है उदर जिसका, लंबे उदर वाले गणेश जी, लंबे पेट वाला, तो इसमें आ है लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश जी। तो आज मैंने आपको समास के जो अभ्यास प्रश्न हैं वो करा दिए हैं। ऐसे ही मैं धीरे धीरे कराती जाऊंगी और समास से संबंधित जो आपको जानकारी चाहिए या उसका पूरा डिटेल चाहिए उसका मैं वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, इसलिए मैं ये आपको अभ्यास प्रश्न करवा रही हूँ। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार।